सबसे पहले अच्छी खबर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह एक बड़े वफ्द के हमराह कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे, B2B मुलाकातें करेंगे। दौरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए आला सतह राब्तों का तसलसल है। सऊदी वजीर के साथ आने वाले वफ्द में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, फूड, एनर्जी और पेट्रोलियम की सऊदी कंपनीज के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी पाकिस्तान के निजी शोबे की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए मौसर और शफाफ मुसाफ़कती मार्केट कायम करने के लिए हुकूमती इक़दाम काबीना कमेटी बराए तवानाई ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर बनाने की असूली मंजूरी दे दी है। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज खत्म करेगा। बिजली सारिफीन को तक़सीमकार कंपनियों, दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत फराहम हो सकेगी। कम से कम लागत की बिजली पैदावार और तरसील के निज़ाम के लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी की जा सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में कहा कि बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसान को कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत भी की। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस ने मुकाबले के दौरान 5 डाकू हलाक करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू घरों में डकैती और खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात में मुलविस थे। तफसीलात काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट में। मंगूपीर खैराबाद में रात गए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। SSP वेस्ट तारिक मस्तोई के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर में डाकुओं के घुसने की इत्तला मिली। इलाके की नाकाबंदी के दौरान डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 5 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं का गिरोह इलाके में मुतादिद घर लूट चुका है। SSP वेस्ट के मुताबिक इलाका मकीन डकैत गैंग से कई रोज से परेशान थे। खैराबाद के इलाके में डाकू दाखिल हुए तो पुलिस ने घेरे में ले लिया। डाकुओं के साथ बराह रास्त फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मौके पर हलाक हो गए, जबकि 3 डाकू अस्पताल ले जाते हुए हलाक हुए। पुलिस उस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही थी, हमारे पास तलाश डिवाइस भी मौजूद थी, तो उस पर जब एक डाकू को अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह उसके लिए तो सदाम नाम से उसकी शनाख्त हुई है, जिसके ऊपर कराची के मुख्तलिफ थानों में हाउस रॉबरीज और दीगर वारदात की जो है FIRs मौजूद हैं। और जो अभी इब्तदाई जो मैं ख़ास तौर पे कहूँगा जो इब्तदाई इतलात हमें मौसूल हुई हैं, उसमें हमें ख़दशा ये भी है कि ये घरों में रॉबरी करने के अलावा वहाँ पे रेप भी करते थे। जो है हलाक होने वाले 5 डाकू जराइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। डाकुओं के कब्जे से SMG, पिस्टल्स, रिपीटर्स और घरों में डकैती के लिए ताले काटने वाला कट्टर भी बरामद हुआ है। रिपोर्टर कमर अली मस्तोई और कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज, कराची। जंग जियो के इश्तराक से जारी है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आज रात 8 बजे थिएटर प्ले सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पेश किया जाएगा। जमार जोखी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची 2024 आज अपने 14वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और आज स्पेन के फनकार एक खेल पेश करेंगे जिसका नाम सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये खेल एक अमेरिकन प्ले राइट एनी बेकर ने लिखा था, जो कि 2009 में न्यूयॉर्क में पेश किया गया था, जिस पर इसको अवार्ड से भी नवाजा गया था। खेल का जॉनरा कॉमेडी और ड्रामा है और ये खेल आज 8 बजे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में पेश किया जाएगा। इस हफ्ते की थिएटर परफॉर्मेंसेस के बाद यहाँ पर म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस और डांस परफॉर्मेंसेस भी होंगी और 38 रोज़ा इस फेस्टिवल का सिलसिला 2 नवंबर तक इसी तरह से जारी रहेगा। जी, पाक अफगान बॉर्डर नोशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जानिब से जारियत की गई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान की तरफ से जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रमीन, क्या बताया गया इस मुतालिक? देखिए, सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। वक़ुआ इस वक्त पेश आया जब पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मुरम्मत का काम जो था वो जारी था। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिससे अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम का सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले भी अफगान फोर्सेस की जानिब से बिलाश्तियाल जाहिरियत की गई है और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। ठीक है ज़रमीन, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डैम फंड की समाअत की। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या डैम फंड प्राइवेट बैंक्स में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली है। नेशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम फंड अकाउंट खोला गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अकाउंट की देखभाल करता था। तहकीकात से इल्म हुआ कि डैम फंड और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। हमेशा प्रैक्टिस रही आईनो कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। वापडा के वकील ने कहा कि हमने 2018 से लेकर अब तक 19 अमल दरामद रिपोर्ट्स जमा कराई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नजरसानी नहीं सुन रहे, देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डैम्स फंड्स को हुकूमत के इस्तेमाल की बजाय डैम्स के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। अदालत ने डैम फंड्स केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा कि आपको क्या पता आवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो आवाम के लिए जानना उनका हक है। पैमरा के वकील ने कहा कि मीडिया सवाल जवाब की बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाअत सुन रहा है तो उससे आपको सबक समझ सकता है। पैमरा के वकील ने कहा कि बाहर मौजूद शख्स तो सिर्फ टिकर देख रहा है। अदालत ने कहा क्या टिकर चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है। पैमरा के वकील ने कहा कि पैमरा को रेगुलेट करने का इख्तियार हासिल है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा रिपोर्टर अदालती कार्रवाइयों और इस्लाहात से नावाकिफ होते हैं। समाअत के बाद दौड़ लगी होती है कि सबसे पहले खबर देनी है। अदालत ने कहा लाइव ट्रांसमिशन में भी आम आदमी कुछ और समझ सकता है। मोइस जाफरी एडवोकेट का कहना था कि पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के बगैर फैसला कैसे कर सकता है। चेयरमैन पैमरा बोर्ड की मुशावरत के बगैर अज खुद फैसला नहीं कर सकते। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हिम्मत कार्ड का इजरा मुल्तान में भी कर दिया गया है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ साले मलिक। हुकूमत पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मुल्तान डिवीजन में भी हिम्मत कार्ड का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मुल्तान की मौजूदगी में जो हिम्मत कार्ड है वो तकसीम किए गए हैं, जो कि मुल्तान डिवीजन में 14 सेंटर्स बनाए गए हैं। क्रॉस जो डिवीज़न है मुल्तान डिवीज़न में चारों अजला में 14 हमारे सेंटर्स हुए हैं। जो हमारे पास लोग रजिस्टर हुए हैं वो 4444 हैं। शहरियों के लिए हमारे जो माजूर अफराद हैं उनके लिए एम्पावरिंग और उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का स्टेप है बिल्कुल इज्जत के साथ। गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी मजदूर बच्चों की मदद की है और हमें 10,500 रुपये मिलेगा हर 3 माह के बाद। हमें हिम्मत कार्ड मिल रहे हैं और मेरे बच्चा माजूर है, इसके लिए हमें हिम्मत कार्ड की सहूलत मिल रही है। इस इनिशिएटिव का मकसद जो है वो माजूर अफराद जो किसी भी किस्म की माजूरी में मुब्तला है उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है और उनको मुश्किलात से बचाना है। जी चिन्यूर के नवाही इलाके मंगवाना में घोड़ डांस के मुकाबले हुए। मुर्तजा चमन की रिपोर्ट देखिए। ओकड़ी, अधर, घोड़, पलट समेत 8 धमालें डालते ये घोड़े चनियोट के नवाही इलाका मंगवाना में होने वाले फ्लड लाइट मुकाबलों में शरीक हुए, जहां मुल्क भर से आए शाह सवार सकाफती रंग बखेरते नजर आए। घोड़ा डांस पंजाब की सकाफत है। आज भी बुआना शहर में घोड़े डांस का लोग शौक रखते हैं। घोड़ा 3 साल में डांस सीख जाता है, ताहम मैदान में लाने के काबिल बनाने और मस्ताना चाल सिखाने के लिए उसे कम से कम 1 साल की तैयारी जरूरी है। ये नवाबी शौक है जी। इस घोड़े ने तकरीबन 3 साल तैयार करने हैं जी। 3 सालों पूरे 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दूध, देसी घी, गुड़, मुरब्बे, बादाम खाकर पलने वाले घोड़ों ने जब मौसीकी की धुनों पर करतब पेश किए तो डांस क्या शायकीन भी दाद दिए बगैर न रह सके। शायकीन कहते हैं कि जानवर को इस फन के लिए तैयार करना कि वो शहनाई की धुन और ढोल की थाप पर झूमे मेहनत तलब काम है। मुर्तजा चमन, जियो न्यूज़, चनियोट।